हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के मास्टर अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीआईसी लेक्चर का जो भी एग्जाम हुआ 19 तारीख को, उसमें कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत से लोगों का अलग अलग उदाहरण है, तो पहले इस समझने से पहले कितना कट ऑफ जाएगा, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। ये आपको पता है कि टोटल 32% या 30% करीब लोगों ने एग्जाम दिया है। जो आयोग ने मतलब यूपीएससी ने जो बताया है कि लगभग 32 से 33% लोगों ने एग्जाम दिया है। आपने भी देखा होगा आपके सेंटर पे बहुत बच्चे नहीं आए थे, तो ये मोटा मोटा मान लें कि 30 से 33% लोगों ने एग्जाम दिया है। तो आपको जो सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी अच्छी थी, यानी एग्जाम देने से वो गए हैं जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिन्होंने मतलब प्रैक्टिस कर रखी थी। जिनकी तैयारी नहीं थी वो देने नहीं गए। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इस पर मत सोचिए कि लोग कम गए हैं, लेकिन जो गए हैं वो क्या है, उनकी तैयारी ठीक कंडीशन में थी। इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ है, अलग अलग नहीं, सेक्शनल कट ऑफ है मतलब मिनिमम कट ऑफ है हर कैटेगरी के लिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% कट ऑफ है, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। 40% का मतलब आपको 48 क्वेश्चन के नंबर चाहिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आप मेरिट में आएंगे बात की बात, लेकिन 48 क्वेश्चन से कम यदि आपके क्वेश्चन सही हैं, आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपका मेंस में नहीं होगा, चाहे आप 13 गुना में आए चाहे ना, वो मुद्दा ही नहीं है। उसी तरह एससी एसटी कैटेगरी के लिए 35% कट ऑफ है, यानी 42 क्वेश्चन से कम यदि आपके निगेटिव मार्किंग के बाद बचते हैं, तो 42 से कम, 42 तक तो है, तो फिर आपका मेंस में कॉल नहीं होगी। अब मुद्दा आता है, बाकी दूसरी बात क्या है, जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसमें दिया था कि 13 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, नंबर ऑफ सीट से 13 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फॉर मेंस के लिए। उनको मेंस में बैठने दिया जाएगा, मेंस में अलग एग्जाम होगा, उसका पैटर्न अलग है, उसका हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे कैसे उसमें तैयारी करेंगे इसके लिए हम अलग से एक वीडियो देंगे, उसमें कैसे तैयारी करना है, उसमें हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, इसका वीडियो हम बनाएंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा और कितना तक जा सकता है, कितने आप सिक्योर है, उसकी बात करते हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। ये इसमें आप जितना भी स्कोर करेंगे, यह सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये क्या बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें आपको मिलने वाला मार्क्स सिर्फ आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कराएगा। इसमें जो आप मार्क्स पाते हैं वह आपके फाइनल मेरिट में, यानी सिलेक्शन जो होगा उसकी मेरिट में जुड़ेगा नहीं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माइनस मार्किंग की आपको बता रखा है मैंने, फिर से सुनिए, 1/3 माइनस मार्किंग है। कितनी है बेटा? 1/3, यानी यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन रॉन्ग है और 1 क्वेश्चन सही है, यानी टोटल आपके 4 क्वेश्चन चले गए। इस तरह आपको ध्यान रखना है। आंसर की मेरे चैनल पर दे रखी है, सेट ए की दे रखी है, आंसर की सेट ए की अवेलेबल है। उसमें सब्जेक्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में करेक्शन था, मैंने अपने कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दिया है कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि बेटा जो हमें पेपर मिला था वो मिला था हमें सॉफ्ट कॉपी, तो उतना अच्छा इमेज नहीं था, इसलिए पढ़ने में ऑप्शन थोड़ा दिक्कत हुई, तो वो बी डी की में कंफ्यूजन थोड़ा था। तो वो है, मैंने करेक्शन दे दिया है, 5 क्वेश्चन में करेक्शन दिया है, उससे आप अपने आंसर मिला लें। सब्जेक्ट में कहीं कोई अब संभावना नहीं कोई क्वेश्चन चेंज किया जाए ऑप्शन, क्योंकि हमने उसे क्रॉस चेक कई बार कर लिया है। और जीएस में आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल ऑप्शन आंसर और कई और चैनल पे, वहां से आप क्रॉस चेक कर लें। प्लस माइनस एक आध क्वेश्चन का फर्क आएगा। बाकी आंसर की का जो रूल है इसका यूपीएससी का, वो ज्यादातर ये होता है कि आंसर की वो जो निकालते हैं वो थोड़ा रिजल्ट के आसपास ही निकालते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आ सकती है उसका 10-5 दिन में आपको आंसर की आ जाए, उसके 2-4 दिन बाद ऑब्जेक्शन मांग के रिजल्ट देते हैं, तो वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, क्योंकि क्वेश्चन इसमें गलत नहीं है। पीएचडी की तरह यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल सब्जेक्ट में तो बिल्कुल मौका नहीं है, जीएस में हो तो मुझे बहुत नहीं कह सकता। तो आपको अपने आंसर चेक करने और उसमें निगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन काटने हैं। फिर बता दूं, यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 3 गलत क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन बराबर 0 क्वेश्चन, ये आपको समझना है। इस तरह आप निकालेंगे आप कितने क्वेश्चन सही कट पिट के बच रहे हैं। तो अब देखिए, यदि आप मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड ये यूपीएससी का है, यूपीएससी के जितने भी यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये स्टैंडर्ड है। चाहे आप आश्रम पद्धति का भी देंगे उसमें बात करें, चाहे पॉलिटेक्निक का जो निकला उसकी बात करें, सब जगह ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल फीमेल दोनों, मैं अलग नहीं बोलूंगा। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 40% मिनिमम है। यदि यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चन आया, उसमें 40% जो होगा वो आपका होगा 48 5 48 सीधा है
48 क्वेश्चन के आपको क्या मार्क्स चाहिए, 48 क्वेश्चन के मार्क्स चाहिए, यानी निगेटिव मार्किंग के बाद, आफ्टर निगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिए निगेटिव मार्किंग कटने के बाद 130 निगेटिव मार्किंग उससे आप हटा देते हैं, तब आपको कम से कम 48 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो इससे कम है, 48 से कम है तो आप तो मेंस के बारे में सोचना बंद कर दिए। 48 के ऊपर है तो कितना जाएगा उसकी बात हम अभी कर रहे हैं। SC ST में है यदि आप तो 35% कट ऑफ मिनिमम है, यानी 42 क्वेश्चन तक है तो आपको देखना होगा कि आपके सीट से 13 गुना आते नहीं आते। यदि 42 क्वेश्चन से कम है, 41 या उससे नीचे आ रहा है, तो आपको मेंस में कॉल नहीं होगी, सीटें खाली जाएंगी लेकिन कॉल नहीं होगी, समझ लीजिए। 13 गुना बुलाना ऐसा ही है, लेकिन वो 13 गुना वही बच्चे होंगे जिनके मार्क्स SC ST में 42 क्वेश्चन के नंबर आफ्टर निगेटिव मार्किंग 42 क्वेश्चन के ऊपर बराबर या ऊपर होंगे, और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 48 क्वेश्चन के मार्क्स के बराबर या उससे ऊपर होंगे। ये बात क्लियर रखिए, ये आपको समझना है। ये आपका हो गया, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं हम। ये यदि मार्क्स की बात करें तो मार्क्स से विरोध नहीं है, क्वेश्चन से रिलेट करें। क्वेश्चन रिलेट करना आसान है, आपको बता दिया मैंने कैसे होगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप समझ गए 3 गलत क्वेश्चन और बराबर एक सही क्वेश्चन, तो टोटल 4 क्वेश्चन आप कम कर लीजिएगा। इस तरह आपको करना है, तो ध्यान रखना कितना आ जाएगा, कितना क्वेश्चन बचेगा आप समझ लेंगे। ठीक, अब हम मोटा मोटा आगे बात करते हैं। हम सीटों की बात कर लें, हमने इसीलिए जीआईसी यानी ये फॉर होता है मेल, ये आपको पता है वैसे, फिर भी मैं कर दूं, जो मेल कैंडिडेट है, और ये फॉर फीमेल कैंडिडेट है। जो मेल कैंडिडेट है वो जीआईसी की सीटों पर उनका क्लेम होगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका जीजीआईसी में जो सीट है उस पर क्लेम होगा। अनरिजर्व, यूआर मतलब बेटा अनरिजर्व, इसको आप जनरल समझिए। अनरिजर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें फाइनल सिलेक्शन में ओबीसी एससी भी जा सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अनरिजर्व, अनारक्षित। तो लेकिन पहले जब मेंस के लिए कॉल होगी तो वहां पर ओबीसी अपनी कैटेगरी में फाइट करेगा, एससी अपनी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस अपनी कैटेगरी में, सब अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे फॉर मेंस के लिए। जब मेंस में एग्जाम आप देंगे तो फाइनल मेरिट जो बनेगी तब वो स्विचिंग होती है। तो अनरिजर्व में 44 सीट है, हम जीआईसी की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की 10 सीट है, ओबीसी का 28 सीट है, एससी में 22 सीट है, और एसटी में 0 to 2 सीट है। ये जीआईसी में बात किया। तो यदि कितना बुलाना है 13 टाइम्स, कितने गुना बुलाने हैं 13 गुना। यदि हम बात करें तो मेंस के लिए कॉल कितनी की जाएगी, तो उसकी हम बात कर ले बेटा। तो इसमें आप करेंगे तो 572 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के बुलाए जाएंगे फॉर मेंस में। ठीक, ईडब्ल्यूएस में 130 बच्चे लोग क्वालिफाई कराए जाएंगे, इसमें 364, ठीक, और इसमें 286 और यहाँ पर 26, यानी जो मैक्सिमम क्वालिफाई बच्चे कराए जाएंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में जिन्होंने डाल रखा है फॉर्म, उसमें 572 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे फॉर मेंस, जिनके मार्क्स, इनके क्वेश्चन के नंबर 48 या 48 से ऊपर होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 130 जिन्होंने फॉर्म डाल रखा है, ओबीसी कैटेगरी में जिन्होंने फॉर्म डाल रखा है 364 बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, मेंस के लिए मतलब फॉर्म भरेंगे। एससी कैटेगरी में जो है 286, ये मेल की बात हो रही है, एसटी में 26 लोग को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन मिनिमम आपको मार्क्स पाने हैं, कितने क्वेश्चन के आपको मार्क्स पाने हैं आफ्टर निगेटिव मार्किंग करने के बाद। अब यदि हम यहाँ बात करें जीजीआईसी में, तो इसमें आपका 312, 24 सीट है, 13 गुणा करते हैं 312 आएगा, और ईडब्ल्यूएस में 78, ओबीसी में 208, एससी में 156, एसटी में 13। तो ये लोग हैं जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, इतने मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करेंगे फॉर मेंस। अनरिजर्व में 572, ईडब्ल्यूएस में 130, ओबीसी में 364, एससी में 286 और एसटी में 26। ये फॉर जीआईसी। जीजीआईसी में अनरिजर्व में 312, ईडब्ल्यूएस में 78, ओबीसी में 208, एससी में 156 और एसटी में 13। इतने लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। लेकिन ध्यान रखना भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ,
कि उनके मार्क्स जो ऑब्टेन करेंगे आप नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 48 क्वेश्चन के मार्क्स से बराबर या उससे ऊपर होना चाहिए, और एससी एसटी में 42 क्वेश्चन के मार्क्स के बराबर या उससे ऊपर होना चाहिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग में कटने के बाद। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब 3 गलत क्वेश्चन बराबर 1 सही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके हट जाएंगे। ठीक, इतना मुझे तक समझ में आ गया है, तो मैं इसको मिटा दूं तो थोड़ा आगे बात करें यार। ठीक, ये हटा दूं मैं, आपको ये चीजें पता है। आपको मैं इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था कि आपको क्या ध्यान रखना है जीआईसी में, उसमें ये चीज मैंने मेंशन की थी, इसकी बात हम दोबारा कर रहे हैं। अब आते हैं हम कि कट ऑफ किया जा सकता है। तो बड़ा पेपर को जो आपने देखा, हमने भी कई लोगों बात की, पेपर भी देखा है। तो जो आपका जीएस का पेपर है वो थोड़ा टफ था कह सकते हैं, क्योंकि जीएस कुछ ही वो लोग पढ़ते हैं भाई, जो सिविल तैयारी करते होंगे अलग बात है, वरना मेरे बच्चों का जीएस बहुत अच्छा नहीं होता है। हमने बताया भी था कि यदि आपको नहीं आ रहा है तो नेगेटिव मार्किंग जीएस मत टच करेगा। अब आपने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया वो अलग बात है। आंसर की आ चुकी है, जीएस की बहुत वीडियो चैनल की, मेरे चैनल पे भी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, आपने मैच करा लिया। अब चीज़ें अलग से कट ऑफ नहीं है सेक्शन, मतलब कि आपसे जीएस में करना था। अब ओवरऑल की बात की जाती है, लेकिन सब्जेक्ट आपका जो आया था वो जैसा यूपीएससी पूछता है उसी टाइप का, यूपीएससी का पैटर्न पूछने का एकदम सिंपल, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा वो पूछता है। बस कुछ लेंदी क्वेश्चन थे जिनमें मैच द फॉलोइंग था, तो वो थोड़ा 7-8 क्वेश्चन थे मिलाने वाले, बाकी जैसा यूपीएससी पूछता है जिस पैटर्न का उसी पैटर्न क्वेश्चन थे। तो तैयारी करने वाले लोग ही क्योंकि एग्जाम देने गए थे भाई, 33% वही लोग गए हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत नीचे मेरिट जाएगी, मेरिट नीचे जाएगी, लेकिन उसका भी एक स्टैंडर्ड है, वहां तक जाएगी। तो यदि हम बात करें, हम पहले बात करते हैं जीआईसी की, यानी फॉर मेल हम बात कर रहे हैं, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यदि हम अनरिजर्व की बात करें, अनरिजर्व में दोनों आ जाएगा बेटा, मतलब इन दोनों की बात कर रहे हैं लगभग अनरिजर्व की बात की जाए, इसको इस तरह आप जो समझते हैं अपनी भाषा में, जनरल हम बात करें। तो यदि बात की जाए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू, हमने एक साथ कर दिया है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो मोटा मोटा रखिए, हम सिर्फ यहां पर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस जिसके मार्क्स आपको ऑब्टेन होने आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग के बाद, मैंने उस तरह नहीं कर रखा है कि कितने होंगे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बाद, ये मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। थोड़ा और क्लियर कर दूं, नेगेटिव मार्किंग के बाद जो भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो बता रखा, आप समझ आपको बता गई है। तो ये जान लीजिए 55 से लेकर 60 क्वेश्चन, 55 से 60। आप इससे कम की उम्मीद इसलिए मत रखिएगा बेटा, हो सकता है ओबीसी की थोड़ा ज्यादा हो जाए, उसकी भाई हो सकता है 58-59 हो जाए, जनरल की 56 हो जाए, क्योंकि ओबीसी की सीटें थोड़ा कम है, जनरल सीटें ज्यादा है। आपको रेशन का लाभ यहाँ नहीं मिलेगा कहीं भी इससे। ओबीसी में 364 सीट लोग बुलाया जाएगा उसके लिए, मेंस के लिए, और यहाँ पर 572 ही, क्योंकि जो लोग मैं फिर कह रहा हूँ कि जो 30% लोग हैं वो सब तैयारी वाले हैं। तो इसीलिए 55 से 60 रखिए आप इसमें, कि इतने पर कॉल 55 से 60 के बीच में यदि आप क्वेश्चंस के मार्क्स आपको मिलते हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग में कटने के बाद, तो आप मेंस के लिए निकलेंगे। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, लेकिन मोटा मोटा मैं बता दूं तो आप इसे 55 से 60 रखिए। ठीक, अब हम बात करते हैं एससी और एसटी। यहां पर जो जाएगा वो जाएगा आपका 50 से 55 के बीच में, 50 से 55 के बीच में जाएगा, 50 to 55 क्वेश्चन। क्योंकि आपने फिर कहा कि नेगेटिव मार्किंग है जरूर, लेकिन लोग अब जानकार हो गए हैं, सब्जेक्ट में तैयारी कर रखी है, जीएस कम कर रखा हो, तो 50 से 55 के बीच में ये ध्यान रखिए, क्योंकि 42 क्वेश्चन आपका वो है, तो उससे थोड़ा ऊपर कर लिए। 50 से 55 आपका एससी एसटी में भी हो रहा है, होता है इससे नीचे भी एक आध दो क्वेश्चन में, लेकिन मैं एक ब्रीफ बात कर रहा हूँ। 50 से 55 एक आध दो क्वेश्चन नीचे हो सकता है, यहाँ पर सेकेंडरी में इसमें भी एक आध दो क्वेश्चन नीचे हो सकता है। मैंने बहुत नीचे इसलिए रखा है क्योंकि मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ, रिपीट करने के, जो बच्चे गए हैं वो वही बच्चे गए हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है। तो ये ध्यान रखिए 30% जरूर गए हैं, लेकिन 30% वो है जिन्होंने तैयारी अच्छे से कर रखी है। इनकी तैयारी नहीं थी, वो एग्जाम देने नहीं गए हैं। तो जो लोग गए हैं वो सब फाइट देने वाले हैं, इसलिए मोटा मोटा रखिए। और पेपर का लेवल भी ऐसा बहुत टफ नहीं था, तो इसलिए
50 से 55 के बीच में आपका रहेगा। ये मेल के लिए है जो जाएगा, मेल के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये ध्यान रखिए। 50 से 60 के बीच में यदि है तो आपकी कॉल हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा हो सकता है। ओबीसी का एकाध क्वेश्चन पहुंचा सकता है, क्योंकि ओबीसी में फिर बार बार कह रहा हूँ कि सीटें कम है, ठीक। और SC ST में ये ध्यान रखिए, ये फॉर GIC मेल है। ये आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं इसे डाल दूँ। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, यानी GGIC की बात की जाती है। GGIC यानी जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी बात की जाती है। तो बेटा उनके देखिए फीमेल कैंडिडेट की संख्या थोड़ा और कम थी। मेल कैंडिडेट जो एग्जाम देने गए थे उसकी संख्या 2 वजह से कम थी। पहली बात भाई फीमेल ज़्यादातर जाने के लिए कोई ना कोई घर वाला चाहिए, तो इसलिए उसमें संख्या एज कम्पेयर टू मेल थोड़ा और कम थी। तो ये भी बात है बेटा कि उनकी सीटें भी कम हैं। यदि फीमेल जाने वाली कम थी तो उनके नंबर ऑफ सीट भी कम है, उनकी नंबर ऑफ सीट भी कम है। तो इसीलिए आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में यदि हम बात करें तो जो उनका कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ भी बहुत नीचे नहीं जाएगा। वो मान लीजिए आप 52 क्वेश्चन से लेके 58 क्वेश्चन तक रखिए, 52 से 58 के बीच में, बहुत नीचे नहीं जाएगा। 52 से 58 भाई 48 मिनिमम है, हमने 4 क्वेश्चन बढ़ा दिया है। 52 से 58 और SC ST में बात की जाए तो मान लीजिए 48 से 52, यह कट ऑफ जाएगा फीमेल के लिए, यानी GGIC में मिनिमम कट ऑफ जाने की उम्मीद है। इससे आपका यदि बॉर्डर लाइन पे है, यदि आपका मान लीजिए क्वेश्चन इससे थोड़ा कम रह जाता है, यदि इसको 50 रह जाता है या आपका 46 रह जाता है, तो भी संभावना है। मैं संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि नहीं आपका 48 से कम है तो होगा ही नहीं, ये बोलने का मुझे कहीं से कोई राइट नहीं है। हाँ, लेकिन 42 क्वेश्चन से कम होगा तो आपका इसमें नहीं होगा, 28 क्वेश्चन से कम होगा तो इसमें नहीं होगा। लेकिन यदि 52 से होता 50 में भी कॉल हो जाए, लेकिन मैं लगभग सेफ जोन बता रहा हूँ, ये सेफ है। यदि आप यहाँ हैं तो आप सेफ हैं, आप मेंस की तैयारी करिए। मेंस की तैयारी में मैं क्या रूल करूंगा, कैसे करनी है, इन सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो दूंगा। बस आपको वीडियो मेरा अवेलेबल है चैनल पर, उससे अपने क्वेश्चंस के मार्क्स जोड़ लें और क्वेश्चन के मार्क्स जोड़कर आप आसानी से उसे मैच कर लें और क्वेश्चन कैलकुलेट कर लें और तैयारी में जोड़ जाए। अगला एग्जाम में आपका आसान पद्धति है, पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, इसलिए सोल्यूशन दे रखा है क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम का है। क्वेश्चन जो है पूरा सोल्यूशन उसका कर लीजिए, GIC वाले का, PGT वाले का रिवाइज कर लीजिए और आपके पास जो पेपर है रिवीजन कर लीजिए, सारा फिजिकल वगैरह दोहरा लीजिए और उसका एग्जाम दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।